हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह, एक सूरज, जिसकी उत्पत्ति हुई थी 4.6 अरब साल पहले। इन 8 ग्रहों में से 4 रॉकी प्लैनेट्स और 4 गैसियस प्लैनेट्स हैं। जब मैं स्कूल में था तो हमारे सौर मंडल में 9 प्लैनेट्स थे, जो कि प्लूटो 9th प्लैनेट में आता था, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और आखिरी प्लैनेट। पर 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अपने 26वें जनरल असेंबली में प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया। ऐसा क्यों किया गया था और ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होती हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। साल 1930 में अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर क्लाइड टॉम्बाउग ने प्लूटो की खोज की थी, जिसे आगे चलकर हमारे ग्रह के 9वें प्लैनेट पर शामिल कर दिया गया था। प्लूटो सौरमंडल के बाकी प्लैनेट से बहुत ही अलग था। प्लूटो एक छोटा सा बर्फ का गोला था जिसका टेम्परेचर -225 डिग्री सेल्सियस था। जबकि बाकी प्लैनेट्स का ऑर्बिट नियरली सर्कुलर है, तो इसका ऑर्बिट एकदम एलिप्टिकल है। ये सूरज के चारों ओर 17 डिग्री के एंगल पर मूव करता है और इसे सूरज के एक रिवोल्यूशन को पूरा करने में 248 पृथ्वी के साल लग जाते हैं। हमारा भेजा गया न्यू होराइजन प्लूटो के लिए हमारी पहली सैटेलाइट थी। 1930 में जिन्होंने प्लूटो का आविष्कार किया था, 2015 में प्लूटो में एक सैटेलाइट भेजी गई थी जिसमें उन्हीं का कुछ अंश था, और ये वाकई में उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है जिन्होंने इसको मुमकिन बनाया था। लेकिन साल 2005 में जब एक नए पिंड का आविष्कार हुआ था जो कि प्लूटो से भी दूर था और प्लूटो से 27% ज़्यादा मैसिव था, जिसका नाम रखा गया एरिस, और इसने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को प्लैनेट्स की डेफिनेशन को दोबारा से डिफाइन करने में मजबूर कर दिया। उसके बाद किसी पिंड को प्लैनेट बोलने में नए रूल्स लागू कर दिए गए। कोई भी पिंड प्लैनेट तभी कहलाएगा जब पहला ये है कि जब वो सूरज का चक्कर लगाता हो, और दूसरा ये है कि उसका मास इतना हो कि वो खुद को गोलाकार शेप में बनाए रखे। ये दोनों रूल तो प्लूटो फॉलो करता है, मगर तीसरे को छोड़कर, और वो ये है कि किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आसपास कोई ऑब्जेक्ट हो भी तो उसका ऑर्बिट अलग होना चाहिए, और ये प्लूटो नहीं कर पाया, और इसीलिए इसे ड्वार्फ की श्रेणी में डाल दिया गया। और प्लूटो हमारे सौर मंडल का एक ही ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है। प्लूटो के जैसे और 4 ड्वार्फ प्लैनेट भी डिस्कवर हो चुके हैं। नासा चीफ का कहना है कि फ्यूचर में प्लूटो फिर से एक प्लैनेट बन सकता है। उन्होंने खुलकर इस बारे में बात की है। गूगल पे सर्च करके आप इनका फुल आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या प्लूटो फिर से एक प्लैनेट बनना चाहिए? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ।